जी जी जी। चलो प्रमेय 10., हम लोग प्रमेय 10.2 पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? क्या लिखा हुआ है थ्योरम 10.2? हाँ, बाह्य बिंदु से हाँ बराबर होती है। तो लिखोगे बाह्य बिंदु से, क्या है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। बराबर या समान है ना, समान या बराबर होती है। यही प्रूफ करना है। जो बाह्य बिंदु से अगर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है तो उसकी लंबाई क्या होता है, बराबर होती है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। क्या खींच लेते हैं, एक बाह्य बिंदु मान लेते हैं ये P है, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, और एक स्पर्श रेखा इधर से खींच देते हैं। ठीक है, और ये हो गया A, और ये हो गया B, और ये केंद्र हो जाएगा O, केंद्र हो गया। आपको ये सिद्ध करना है जो PA है वो PB के बराबर है कि नहीं, यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या चीज़ दिया है, क्या लिखोगे COR, क्या लिखोगे, एक वृत्त है जिसमें AP तथा BP दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो कि बाह्य बिंदु P पर मिलती है, बाह्य बिंदु P पर क्या करती है, मिलती है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, जो AP है वो PB के बराबर है कि, जो AP है वो PB के बराबर है कि नहीं, ये सिद्ध करना है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा रचना कर लेंगे। रचना में क्या करेंगे, केंद्र O को किससे मिला देंगे, और फिर A से, O को फिर 3 जगह मिलाना है ना। क्या लिखोगे, केंद्र O को बिंदु A, B तथा P से मिलाया। अब जाते हैं हम लोग प्रमाण में। कहाँ जाते हैं, आपको 2 त्रिभुज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कौन कौन त्रिभुज दिख रहा है? अगर ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम साबित कर दें तो संगत भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2 त्रिभुज को आप क्या कीजिए, सर्वांगसम साबित कर दीजिए। तो कौन कौन त्रिभुज, AO तथा BOP में, है ना, AOP और BOP में क्या कोई दिक्कत नहीं। तो AOP में देखोगे क्या ये भुजाएं जो होती है ये क्या, और ये भुजा क्या बराबर होगी या हाँ नहीं, क्यों होगी, अगर बराबर है तो क्यों है, रीजन देना पड़ेगा, ऐसे बोल देंगे होगी थोड़ा। बराबर है तो क्यों है, बराबर है जल्दी बताओ, अगर बराबर है तो क्यों है। आपने बोला, हम लिख दिए बराबर है तो क्यों है ना, बराबर है तो क्यों है। अरे सीधी सीधी बात है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है, नहीं दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है, क्या है, दोनों वृत्त की क्या है, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, नहीं होती, त्रिज्या हमेशा क्या होती है। और अभी प्रमेय 10.1 में आप पढ़े थे कि जो भी केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो भुजा होता है वो हमेशा 90 डिग्री के साथ आता है। प्रमेय 10.1 में यही पढ़े थे। अर्थात कोण OA, जल्दी बोलो, बराबर कितना, OP, प्रत्येक कोण कितना डिग्री। प्रमेय कहाँ से लिख देंगे हम, प्रमेय 10.1 से, है ना, प्रमेय 10.1 में यही पढ़ाया है, केंद्र से जो डाला गया भुजा होता है स्पर्श बिंदु पर वो लंब होता है। ठीक, अब तीसरा क्या होगा, क्या ये दोनों में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो OP बराबर क्या हो गया, OP बराबर क्या हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। बराबर क्यों हो गया, क्योंकि ये, तो अब देखो 2 साइड, 1 कोण आया, नहीं आया, तो त्रिभुज क्या होगा,
सर्वांग सम होगा कि नहीं? सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा? तो होने के लिए जो शर्तें थी कम से कम 3, तो हमने 3 को क्या किया, ले आया। नहीं, 2 गो कोण, 2 गो भुजा और 1 गो कोण, यानी एस ए। जब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया, तो उनका संगत को भुजा क्या होगा, बराबर होगा, और संगत कोण भी क्या होगा, बराबर। तो भुजा हम लोग ले लेते हैं, तो ए पी किसके बराबर होगा, ए पी किसके बराबर होगा, बी पी के बराबर। ए पी किसके बराबर होगा, ए पी बी के। कैसे हुआ, सी पी सी डी से। और यही हमको तो प्रूफ करना था ना, नहीं करना था। बताइए कितना इजी है, और आप लोग इसको वास्ट बना देते हैं, है कि नहीं? चलिए, अच्छा देखो एग्जाम्पल नंबर 1। क्या कर रहा है कि 2 वृत्त है, और वो भी क्या है, संकेंद्रीय है ना। 2 वृत्त है, एक वो भी क्या है, और एक बड़ा वृत्त है, दूसरा क्या है, छोटा वृत्त। तो बड़ा वृत्त का जो जीवा है, बड़ा वृत्त का जो जीवा है, छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है ना। तो आपको बताना है, जहां पर स्पर्श करती है, यानी स्पर्श बिंदु से जीवा जो होती है वो समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांटी जाती है, यानी एपी। यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि आपको एपी जो है वो पीबी के बराबर, यही सिद्ध करना है। एपी किसके बराबर है, पीबी। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, COR, इससे पहले लिख दोगे दिया है, सी कल नहीं आया था ना, इसीलिए नहीं समझ में आएगा हर चीज। C4 क्या होता है, सर्कल, और जिसका केंद्र क्या हो, कौन केंद्र ओ, और R, और फिर COR1 है ना। 2 क्या है, संकेंद्रीय, क्या संकेंद्रीय वृत्त है, कहता है जिसमें AB, जिसमें क्या है, AB बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, जो कि छोटे वृत्त को बिंदु P पर क्या करती है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, जहां पर स्पर्श की ना, वहां पर ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो AP बराबर क्या हो गया, है ना, AP बराबर PB, AP बराबर PB। अब यहाँ पर रचना कर लीजिए, थोड़ा सा बदमाशी नहीं। आप क्या करोगे, रचना में क्या करोगे, फिर A को किससे मिला देंगे, A से, है ना, O को A से, O को, है ना, O को A से क्या लिखोगे यहाँ पर, केंद्र O को बिंदु A तथा B से मिलाया। तो आपको फिर यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, तो फिर उसी दोनों त्रिभुज को हम लोग ले लेंगे। कौन कौन त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज कौन सा, AOP तथा त्रिभुज BOP। तो अब क्या होगा, वही कहानी जैसे अभी पढ़े ना, वही सेम है। ये भुजा इसके बराबर होगा, क्यों होगा, है ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, जीवा नहीं। ये बड़ा वृत्त का क्या हो गया, और ये भी बड़े वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्या। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, नहीं होती है। अब ये देखो, यहाँ पर भी 90 डिग्री होना चाहिए। प्रमेय कहाँ से, 10.1, यानी OPA एंगल कौन सा, OP कहाँ, प्रमेय कहाँ से, प्रमेय 10.1 से, नहीं। और तीसरा क्या होगा, OP बराबर OP, ये कहाँ से आया, उभय, इसलिए क्या होगा, त्रिभुज सर्वांग सम होगा कि नहीं होगा, बताइए। त्रिभुज सर्वांग सम होगा। कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज AO और त्रिभुज BO। कैसे हो गया, SA। तो बाद बाकी जो भुजा बचा, कौन बचा, ये भुजा पहले बराबर हो गया, ये कॉमन आ गया, बचा कौन, AP बराबर कोई दिक्कत, CP CT से कहाँ से आया, और इसी को क्या करना था, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग।
सॉरी क्वेश्चन बोलते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है? केंद्र O वाले बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श बाह्य बिंदु टी से, है ना। आप एक किसमें बोला कि केंद्र ओ, एक हम बना लिए केंद्र ओ, बाह्य बिंदु कहाँ से? टी से। बाह्य बिंदु कहाँ से? टी से। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। बाह्य बिंदु ये टी हो गया और ये केंद्र हो गया। यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ना। क्या क्या नाम दिया हुआ है? TP और TQ टी, पी और टी क्यू, है ना। और इस दोनों को भी मिला दीजिए आपस में, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ है, हालांकि हम लोग बाद में इस पर रचना में लिख लेंगे, ठीक। आपको क्या सिद्ध करना है? एंगल PTQ बराबर 2 एंगल OP पी टी क्यू, है ना। पी टी क्यू, यानी ये एंगल जो है वो दुगुना होगा किसका? किसका? ओ पी क्यू का, है ना। ओ पी, यही सिद्ध करना है। तो यहाँ पर भी आप लिख लीजिए फटाफट। क्या लिखिएगा? दिया है, क्या देंगे? COR एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु कहाँ से? टी से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श, टी नहीं दिए हैं, दे दिए है ना। दो स्पर्श रेखाएं कौन? टीपी तथा TQ खींची गई है, यही ना। और सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध क्या करना है? एंगल PTQ इक्वल टू 2 एंगल OP, है ना। इसी को प्रूफ करना है। प्रमाण रचना में भी कर लेते हैं ना, कर ले रचना। केंद्र O को रचना में लिखोगे, केंद्र O को किससे किससे मिला दिए हम लोग? T से। केंद्र O को कहाँ से मिला देंगे? T, P तथा Q से मिलाया। अब जाते हैं हम लोग प्रणाम करने। नहीं, क्या कर लें? प्रणाम। ध्यान दो इसमें। अब हम गप नहीं करो। अब देखो, अब यहाँ पर हम बात कर लेंगे, क्या ये एंगल जो है इसका दोगुना है ना। इसका क्या है? दो गुना है, इसका दो गुना है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। सबसे पहले आप इस त्रिभुज की बात कर लीजिए। ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। इस त्रिभुज में हम जानते हैं क्या, ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ये दोनों क्या आपस में नहीं है। अभी जस्ट प्रूफ किया ना कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है। तो जब ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है, तो इसके सामने वाली कोण भी क्या होगी? आपस में बराबर होगी। यहाँ दिख रहा है, अगर हम ये खींच दिए तो ये भी कोण क्या हो जाएगा? आपस में होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। नहीं होगा। हाँ नहीं, दिक्कत है तो बता दो। दिक्कत है, यानी ये कोण आपस में क्या है? दोनों कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, ठीक है। तो कौन सा कोण PTQ, है ना। कौन सा? P से ना, कहाँ से स्टार्ट होगा? PTQ जो बराबर हो, मतलब जो बड़ा क्या कहते हैं? T, है ना, यहाँ से आया PTQ। ये जो है ये दो बराबर भागों में बटा हो। कहने का मतलब हो गया कि जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो हम लोग दो गुना क्या लिख सकते हैं? PTO। क्या लिख सकते हैं? PTO। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इस त्रिभुज को ले लीजिए, है ना। ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, इस पे एक कोण यहाँ बनेगा, एक कोण इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दो, है ना। एक कोण यहाँ बनेगा और एक कोण यहाँ बनेगा। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे हम लोग? बोलिए TPO। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 100। और ये बेचारा अकेले 90 है ना। अर्थात इस दोनों का जोड़ भी कितना होगा? 90 के बराबर नहीं होगा। इस दोनों का जोड़ भी कितना होगा? 90 के बराबर, क्योंकि ये अकेले 90 है और ये दोनों जोड़ेंगे 90 तब ना 180, तीनों को जोड़ के 180 होगा। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कोण जो है OPT, कौन सा?
बराबर हो जाएगा ये कोण प्लस ये कोण, है ना, ये कोण प्लस ये कोण, यानी कौन सा P, बोलिए पी टी, एंगल कौन सा पी टी प्लस POT, है ना, POT, क्योंकि ये 90 है ना, ये अकेले क्या है और इन दोनों का जोड़ 90 के बराबर होता है। अर्थात यहाँ लिख सकते हो कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग। अब अगर एक चीज यहाँ से हम अगर खींच लेते हैं, यहाँ वाला दिख रहा है, ये त्रिभुज देखो यहाँ पर, और ये तो लंब आएगा, ये भी 90 होगा, नहीं होगा? यहाँ देख रहे हो ये त्रिभुज, ध्यान को देखो, ये उधर मत देखना किधर कोई, सिर्फ इसको जिसको हम दिखा रहे हैं सिर्फ उसको देखो। इसमें देखोगे ये भी 90 है, और तब इसका और इसका जोड़ क्या 90 नहीं होगा? नहीं होगा। इसको आप समीकरण फिलहाल थोड़ा देर के लिए आप एक मान लीजिए हैं। अब यहाँ पर भी करेंगे, ये कोण और इस कोण का जोड़ कितना होगा? 90 होगा। पुनः लिखिएगा, पुनः त्रिभुज कौन सा, इसका भी कुछ नाम दे देते हैं, PQT S दे देते हैं क्या? तो SOP में त्रिभुज कौन सा? SOP में एंगल जो है कौन सा? एंगल जो है कौन सा? कौन सा एंगल? ये ना, तो PSO एंगल कौन सा? PS इक्वल टू किसका हो जाएगा? SO प्लस OPS। ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज है, इस वजह से ये क्या होगा, एक कोण इसका भी क्या होगा? 90 हो जाएगा ना। समकोण त्रिभुज है इसीलिए इसका एक कोण इसका भी क्या होगा? समीकरण यहाँ से आप 2 ले लीजिए। आप एक, ये भी 90 ये भी 90, अगर इस साइड दोनों आपस में बराबर है तो इस साइड भी आपस में बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप ही के हिसाब से बोल रहे हैं। तो आप लिखिएगा क्या चीज़? समीकरण 1 तथा समीकरण किससे? समीकरण 1 तथा समीकरण किससे? 2 से ले लेते हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, नहीं हो गया? तो ये और ये क्या हो गया? आपस में बराबर, नहीं? तो एंगल कौन सा? PTO, है ना, एंगल कौन सा? और एंगल कौन सा? POT बराबर क्या हो जाएगा? बताइए, बराबर क्या हो जाएगा? एंगल कौन सा? एंगल SO इक्वल टू प्लस एंगल OP। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि एंगल PTO, है ना, PTO, ये एंगल दिखाएं, नहीं दूसरा क्या दिखाएं हम? ये एंगल, है ना, TO। आप यहाँ से TOP लिखिए या SOP लिखिए, यही ना एंगल दिखेगा, चाहे TP लिखिए या SO, दोनों बतवा देख के हुआ नहीं हुआ? दोनों बतवा एक ही कौन दिखा रहा है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर जो हम लोग TOP लिखेंगे, कहाँ है TOP या POT, की बतवा नहीं हुआ? तो ये एंगल और SOP, ये एंगल दोनों बराबर है, इसीलिए वो खत्म नहीं कर गया, दोनों बराबर है इसीलिए क्या हो गया? अब आपके पास क्या बचा बताइए? एंगल क्या बचा? PTO, एंगल कौन सा? PT इक्वल टू क्या हो गया? एंगल OP, नहीं हुआ? एंगल PT इक्वल टू OPS, है ना, एंगल के फिर से बोलो, एंगल PT इक्वल टू OPS, है ना, PTO इक्वल टू। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ भी PTO दिख रहा है, नहीं यहाँ भी क्या है? PTO। अगर हम लोग यहाँ पर 2 किस में है? गुना में, इसको इधर भेज देंगे तो कहाँ जाएगा ये बताओ? भागा में जाएगा ना। तो एंगल PTO बराबर क्या हो जाएगा? एंगल PTQ होगा, एंगल PTQ बाय कितना? 2। अब देखो इसी चीज़ को आप वहाँ पुट कर दीजिए, PTO, है ना, PTO, तो क्या हो जाएगा? हम PTO नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं? बोलिए, PTQ नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, PT बाय कितना? एंगल कौन? OP। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हो, नहीं कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा? एंगल PT2 एंगल, देखो यही प्रूफ करना था क्या? नहीं करना था? जल्दी मिला लो, है कि नहीं है? नहीं है, देखो यहीं पर कहाँ प्रूफ करना था? इधर है, PTQ है, PT बराबर क्या है? एंगल 2 एंगल OPQ, है ना, S लिखे नाम, तो यहाँ S आइए या क्या Q आइए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? हो गया प्रूफ, क्लियर? चलिए
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक कल पढ़ लिए थे, 4 पढ़ा दें, 4 हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? फिर कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर किसी व्यास पर रेखाएं समांतर होती हैं। हो जाएगा, जल्दी बोलो हाँ या नहीं। हाँ नहीं होगा। चलो देखो क्या कह रहे क्वेश्चन कि किसी वृत्त के व्यास पर, ये वृत्त है और ये क्या है? व्यास है, ए और बी है ना, ए और बी, और इस पर क्या खींची गई है? 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। एक एक्स वाई आर एस, कुछ भी लिख लीजिए, आर एस पी क्यू भी लिख सकते हैं आप, आर एस पी क्यू लिख दीजिए, ठीक है। ये दो क्या है? स्पर्श रेखाएं खींची गई। आपको ये बताना है कि ये दोनों क्या है? समांतर है कि नहीं। तो दिया हुआ क्या चीज है? कुछ भी नहीं दिया हुआ है कुछ। तो मान लेंगे सी ओ आर एक वृत्त है जिसकी ए बी एक व्यास है। ए बी क्या है? व्यास है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध क्या करना है? हाँ, पी क्यू समानांतर आर एस, पी क्यू समानांतर, यही सिद्ध करना है। रचना में कुछ किए हैं क्या? नहीं किए हैं तो छोड़ दीजिए। तो क्या लिखिएगा? प्रमाण। अब ध्यान दीजिए, जो भी केंद्र से स्पर्श रेखाएं आती है कितना डिग्री के साथ आती है? नहीं, तो क्या लिखोगे? पी क्यू स्पर्श रेखा है जो कि बिंदु किस पर? बिंदु ए पर क्या करती है? स्पर्श करती है। नहीं, बिंदु ए पर क्या करती है? और क्या दिया हुआ है? और जो है वो ए ओ क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। नहीं, ए ओ वृत्त की, ए ओ वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। 5 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ए ओ वृत्त की क्या है? त्रिज्या। आप यहाँ से क्या करेंगे? जब वृत्त की त्रिज्या है तो हम क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर केंद्र से कोई भी अगर रेखा डाला जाता है तो वो 90 डिग्री के साथ आता है। यानी ओ ए, बोलिए कौन सा एंगल? ओ ए इक्वल टू, नहीं होगा, ओ ए क्यू, नहीं, दोनों कितना होगा? दोनों बगल तो 90 ही होगा। इसी प्रकार जिस तरह से इधर हुआ उसी तरह से इधर भी होगा। नहीं होगा। कौन सा होगा? आर एस जो है, आर एस स्पर्श रेखा है जो कि, है ना, जो कि बिंदु कहाँ पर? बिंदु बी पर, है ना, बिंदु बी पर क्या करती है? स्पर्श करती। और क्या दिया हुआ है? ओ बी क्या है? त्रिज्या है। ओ बी क्या है? इसका मतलब एंगल यहाँ भी बनेगा तो 90 डिग्री बनेगा? नहीं बनेगा। तो एंगल ओ बी इक्वल टू एंगल ओ बी बराबर कितना? समीकरण, आप समीकरण 1 और 2 को देख लीजिए। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आप इन दोनों को कंपैरिजन कीजिए, ठीक है। किन को? आप देखो, ओ एंगल जो ओ ए पी किसके बराबर है? ओ ए क्यू का। और ये किसके बराबर? इसका मतलब ये भी एंगल 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल कितना? और यहाँ भी ओ बी आर भी 90 है और ओ बी एस भी सब 90 है ना। तो सब एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा? आप कह सकते हैं कि एंगल कौन सा? ओ ए पी, एंगल ओ ए इक्वल टू ओ बी क्यों भाई? ये भी तो 90 है ना? नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ओ ए क्यू नहीं लिखा हुआ है और इक्वल टू कौन हो गया? इक्वल टू ओ बी आर है। अच्छा,
आर वाला लेना है ना। ओ बी, ये भी कितना है? अब ध्यान दीजिए, एंगल बराबर है ना। तो देखो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब इस चीज को हम लोग ऐसे देखेंगे, ये एंगल कब बराबर होता है? कब बराबर होता है? अच्छा, इन दोनों एंगल को कहते क्या है पहले ये बताइए? कौन सा एंगल कहते हैं? कौन सा एंगल कहते हैं? कौन? एकांतर अंतःकोण। कौन सा कोण कहते हैं? एकांतर अंतःकोण कब बराबर होता है? जब दो भुजाएं समांतर हो। जब दो भुजाएं, अब यहाँ भी ये कोण और ये कोण दोनों अलग साइड में बराबर है, इसका मतलब एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण कब बराबर होता है? जब ये भुजाएं आपस में क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर क्या लिखोगे इसमें? एकांतर अंतःकोण। और यहाँ भी वही है, नहीं है? इसीलिए आप फटाक से लिख लीजिएगा क्या चीज? जो कोण भुजा है, कौन सा? पी क्यू समानांतर। प्रूव्ड हुआ? नो? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं? पढ़िए फटाफट। के आसपास बिंदु से रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र पर जाता है। दूसरा पढ़ो, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। एक बिंदु रे से एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। को समझ में आया? कोई बिंदु है, वो कितना दूरी पर है? केंद्र से 5 मीटर मान लेते हैं। ओ, ये ए बी जो लिखना हो, कोई देख पी क्यू जो लिखना है। और ये कितना है? 4 मीटर है। और ये कितना है? आप ये नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अरे जब भी ये आएगा 90 डिग्री, तो सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाए। क्या कहलाए? कर्ण। ये आधार हो गया। ये क्या हो गया? लंब। पाइथागोरस थ्योरम लगा के नहीं बना लेंगे? नहीं बन जाएगा? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। जो हम केंद्र वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो? 2 वृत्त है, नहीं है? कौन सा वृत्त है? संकेंद्रीय वृत्त है। कौन सा वृत्त है? एक वृत्त हम यहाँ बना लिए और दूसरा वृत्त बड़ा बड़ा बना लिए, जो दिखता अच्छा से। क्या बोला? बड़े वृत्त की वह जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा खींच लेंगे, ये जीवा है बड़े वृत्त का, और छोटे वृत्त को क्या किया? स्पर्श करते हुए गई है, नहीं गई है? स्पर्श करती। तो छोटे वृत्त की ये क्या हो गई? त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया हुआ है इसका? 3 सेंटीमीटर। और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये 90 डिग्री नहीं होगा? ये 90 डिग्री होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर फिर समकोण त्रिभुज बना। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? लंब। ये क्या हो गया? आधार नहीं निकाल लोगे? आधार निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे। तब जितना अगर ये होगा उतना ही ये होगा। तो जीवा के बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू आधार, है ना? 2 इंटू आधार। ये निकलेगा 4 सेंटीमीटर। तो 4 इधर भी होगा। तो टोटल जीवा की लंबाई कितनी? 8। टोटल जीवा की लंबाई कितनी? कोई दिक्कत? हाँ या नहीं? 7 नंबर हो गया। 8 नंबर का देखो। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा है जिनकी पढ़ लिया? क्या समझा? क्या समझा? कुछ नहीं। हाँ? पढ़ो, फिर से पढ़ो। नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़ो। एक वृत्त के परिगत 7 है कि 8 है? हाँ, एक वृत्त है। वृत्त के परिगत एक है तो आप भी ये क्या कीजिए? एक वृत्त खींच लीजिए। नहीं, क्या कीजिएगा? एक वृत्त खींच लीजिए। आगे क्या बोला? इसके परिगत। परिगत मतलब होता है बाहर, और अंतर्गत मतलब होता है अंदर। इसके परिगत क्या खींचा गया? ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया। हम भी खींच दिए? नहीं खींच दिए? आगे क्या बोला?
सिद्ध कीजिए कि बी प्लस सी डी बराबर। हाँ, अब चलिए सिद्ध करने वाला बाद में पहले हम लोग लिख लेते हैं। कुछ दिया हुआ है नहीं, तो COR क्या कहलाएगा? एक वृत्त। COR एक क्या है? जिसके परिगत ABCD एक क्या है? एक क्या है? चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज। सिद्ध क्या करना है बताइए? सिद्ध करना है ABCD AD प्लस बेस। रचना कुछ करना है क्या? कर दीजिए, है ना। इसको P मान लीजिए, Q, इसको R, इसको S। आप यहाँ से क्या कीजिए? सबको मिला दीजिए। सबको क्या कीजिएगा? मिला दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। रचना हमने क्या किया? केंद्र O को कैसे मिला दिए? केंद्र O को बिंदु किससे? बिंदु P, Q, R तथा S से क्या किया? कैसे मिला दिए? हाथ से मिला दिए। चल देखो, ध्यान दो। अब देखो, हम अभी प्रमेय 10.2 में क्या पढ़े थे? कोई भी बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाती है वो लंबाई में समान होती है। लंबाई में क्या होती है? बराबर होती है। अर्थात ये देखो, ये बाह्य बिंदु A हुआ तो ये और ये बराबर होगा। उसी प्रकार से ये और ये बराबर होगा। उसी प्रकार से ये और ये बराबर होगा। उसी प्रकार से ये और उसी को लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। और ऐसा ही सेम टू सेम देखो, क्वेश्चन नंबर शायद 11 नंबर में होगा। हाँ, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे क्या? AS क्या लिखोगे? बराबर किसका? AS बराबर किसका? AP का। कैसे हो गया? प्रमेय 10.2 से। वीडियो बन रहा है 2 मिनट और। प्रमेय 10.2 से। कोई दिक्कत? अच्छा 1 मिनट आप रुक। चल देखो, गप नहीं करो। प्रमेय 10.2 में हमने यही पढ़े थे। फिर क्या लिखोगे यहाँ से? ये जो PB है किसके बराबर है? तो आप लिखो BQ बराबर क्या हो गया? समीकरण क्या हो गया? उसी प्रकार से क्या लिखोगे? CQ बराबर किसका? समीकरण कितना? 3। उसी प्रकार क्या लिखोगे? DS बराबर किसका? DR नहीं, DS बराबर CQ बराबर कहाँ गया? CQ, अच्छा RC है। RC ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए देखिए, अब ये हो गया समीकरण क्या? आप चारों समीकरण को जोड़ दीजिए। हाँ, समीकरण 1, 2, 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर अब एक साइड दूसरे साइड वाला ले लें, है ना। पहले क्या है? AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इक्वल टू हो गया। जल्दी बोलिए। AP प्लस BP प्लस RC प्लस DR। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये सब का जोड़ा मिल गया? नहीं मिला? Q मिल गया? नहीं मिल गया? इसमें भी A कॉमन है ना, PP कॉमन आ गया, इसमें भी RR कॉमन आ गया। लेकिन इसमें इसका दोस्त यहाँ है ना, इसलिए दोनों को साथ कर दो। तो AS प्लस DS नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, BQ प्लस CQ को जोड़िए, कितना होगा? कहाँ गया BQ? यहाँ BQ प्लस CQ क्या होगा? BC नहीं लिख सकते हैं? अरे इतना को यहाँ तो कौन? BQ प्लस CQ दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? गुड, B। अब AP और PB को जोड़ो। AP और PB को क्या होगा? A और फिर जल्दी बोल, CD नहीं होगा? अब इसको भी जोड़ दो, AS और DS, AS और
क्या होगा? तो लिखिए ए डी प्लस बी सी इक्वल टू, क्या इसी को प्रूफ करना था? नहीं हुआ। सेम 11 नंबर में है ना? सेम क्या है? याद रखो 11 नंबर में हम इसी में समझा देते हैं, बना लेना खुद से। 11 नंबर क्या लिखा हुआ देखो, किसी, हाँ, समांतर चतुर्भुज। यहाँ पर बोला था कि क्वेश्चन नंबर 8 में बोला ये कौन सा चतुर्भुज है, नहीं दिया था, लेकिन 11 नंबर में बोला कि समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? तो समांतर चतुर्भुज अगर है तो फटाक से हम बनाइए देते हैं क्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोला समांतर चतुर्भुज, इसी फिगर को हम फिलहाल मान लेते हैं क्या। तो क्या लिखोगे कि ये दिया हुआ है COR एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD एक यहाँ पर ऐड कर देना, क्या? समांतर चतुर्भुज। क्या ऐड करोगे? ये समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज होता है तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजा क्या होती है? AB किसके बराबर? AB बराबर किसका होगा? हाँ, DC या CD। AB किसके बराबर होगा? और AD किसके बराबर होगा? BC का, है ना। समांतर चतुर्भुज की यह खासियत होती है। AB किसके बराबर? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, बराबर और समांतर होती है। AB किसके बराबर? CD का। और AD किसके बराबर? BC का। कोई दिक्कत नहीं। ये चीज यहाँ पर ऐड कर देना, किसमें? जब 11 बनाओगे तब। अब इसमें ये प्रूफ करना है कि इसके जो परिगत है वो क्या है? समचतुर्भुज है। ये सिद्ध नहीं करना है, समचतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है? ABCD एक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के लिए क्या बताना है? कब कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज हो जाएगा? जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएगा। जब उसकी चारों भुजाएं, तो चारों भुजाएं बराबर कहने का मतलब AB बराबर होना चाहिए, BC बराबर होना चाहिए, CD बराबर होना चाहिए। अगर ये सिद्ध कर दिए तो हम कह सकते हैं कि वो समचतुर्भुज है। ये लिखना ही लिखना है और ये भी लिखना ही लिखना है। आगे चलेंगे प्रमेय 10.2, ये भी लिखेंगे और यहाँ तक आएंगे ही आएंगे, है ना। ये सारा कहानी 11 नंबर में भी होगा, याद रखना। यहाँ तक आना ही आना। यहाँ आने के बाद 1-2 लाइन बढ़ाना है। देखो AD किसके बराबर है? AD BC प्लस में है ना। अब यहाँ देखो AD किसके बराबर है? BC। तो आप AD लिख के BC भी लिख सकते हैं या BC नहीं लिख के AD भी लिख सकते हैं। तो हम AD को लिखें और BC को रिप्लेस कर देंगे तो BC के बजाय कौन आएगा? AD, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर। उसी प्रकार से AB किसके बराबर है? यहाँ 2 गो है ना, तो AB फिर CD हटा के फिर क्या लिख देंगे? अब क्या आया? 2AD आया और इधर 2, ये दोनों कट गया ना। अब AD किसके बराबर? AD किसके बराबर? यहाँ से लिखा ना AD किसके बराबर, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या चीज़ है? AD किसके बराबर? AD किसके बराबर? अब ये दोनों अगर कट जाएगा तो AB किसके बराबर? BC। लेकिन BC किसके बराबर? सॉरी, AB किसके बराबर? और भी है ना, AB किसके बराबर? CD का। यहाँ है ना AB किसके बराबर? फिर अगर यहाँ से कट जाएगा तो क्या बच गया? BC बराबर क्या? अब सब देखो, सब एक दूसरे के बराबर हो गया। सब एक दूसरे क्या हो गया? इसीलिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या हो गया? बराबर AD। अर्थात ABCD एक समांतर नहीं, समचतुर्भुज है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। धन्यवाद। चलो देखो क्वेश्चन नंबर किसमें थे? क्वेश्चन नंबर किसमें थे? है 9 नंबर। नौ नंबर उन्होंने कई बार पूछ चुका है, इसलिए अच्छा से ध्यान से देखना। देखो क्या लिखा हुआ है 9 नंबर में? आकृति कौन पॉइंट? पढ़ने भी नहीं आता लेलवा सबको।
काहे दांत निकाल रहे हो रे? हाँ, तो हम निकालते होंगे शायद। ये ऊपर में क्या है? एक्स, नीचे में क्या है? एक्स डैश, एक्स डैश वाई डैश। हाँ, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, और यहाँ हो गया सी, ये हो गया ए, और ये हो गया, और ये हो गया ओ। आप सबको क्या कीजिए? मिला दीजिए। ओ, यही ना है। और ये एक ठो इधर भी दे दीजिए। नहीं है तो हम दे दिए क्या? चलो देखिए, दिया है, क्या दिया है इसमें? क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश दो, क्या बोला है? समांतर बोला है ना? हाँ, दो समांतर स्पर्श रेखा है। समांतर स्पर्श रेखा का मतलब क्या हो गया कि यहाँ भी 90 बनेगा और साथ में यहाँ भी 90 ही बनेगा, नहीं बनेगा? ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। आपको क्या और क्या दिया हुआ है? और है सर स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी कोमा एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री? ए ओ बी बराबर कितना डिग्री? रचना में हम लोग एक काम किए, केंद्र ओ को सी से मिलाया, नहीं मिला दिए। प्रमाण में चल जाते हैं, ध्यान से फटाफट देखो अच्छा से। चलो आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर क्या है कि ये अगर हम लोग इसको देखेंगे कि ये भुजाएं और ये भुजाओं की लंबाई क्या होती है? प्रमेय 10.2 क्या पढ़ाया आपको, ये बताइए। प्रमेय 10.2 क्या पढ़ाया कि कोई भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है ना, कोई भी बाह्य बिंदु से खींची गई लंबाई में क्या होता है? समान होता है। लंबाई में क्या होता है? समान होता है। ये नहीं पढ़ा 10.2? तो यहाँ भी एक ए जो है वो बाह्य बिंदु हो गया, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, कौन ठो? एक पी ए तथा ए सी है ना, पी ए तथा ए सी, ये समान लंबाई का स्पर्श रेखा होगा। समान लंबाई के क्या होंगे? स्पर्श रेखा होगा। यानी कि जब भुजा बराबर होगा तो कोण भी क्या होगा? तो यानी ये कोण आपस में बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कोण पी ओ, एंगल पी ओ ए इक्वल टू ए ओ बराबर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? हैं? क्यों होगा? ये दोनों भुजा आपस में बराबर, और ये क्या करता है? इसको दो बराबर भागों में बांटता है ना, कि एओ रेखा समद्विभाजक है। आप समीकरण इसको एक मान लीजिए। इसी प्रकार आप देखिएगा, कौन सा? इसी प्रकार यहाँ भी है ना, ये कौन सा? बी क्यू, ठीक है, बी क्यू तथा बी सी, ये दोनों क्या है? दोनों समान लंबाई के, दोनों समान लंबाई के स्पर्श रेखा है। इसलिए यहाँ से भी एंगल कौन सा? ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा, नहीं होगा? ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। एंगल कौन सा? बी ओ क्यू, नहीं होगा? बी ओ और बी ओ बराबर क्या हो गया? बी ओ सी, नहीं होगा? ये भी आपस में क्या हो गया? बराबर होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर
एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है क्या कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा क्या? होगा क्या? क्यों होगा? अगर बराबर होगा तो क्यों होगा? नहीं होगा। होगा तो क्यों होगा? बताइए क्यों होगा? हाँ, हम ही बता दें? छोड़िए, जाने दीजिए, नहीं होने दीजिए। एक और दो को जोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या है? एक में क्या है? एंगल पी ओ प्लस एंगल बी ओ क्यू बराबर क्या हो गया? ए ओ सी बराबर सॉरी प्लस बी ओ सी, है ना? पी ओ ए एंगल क्या हो गया? प्लस बी ओ क्यू बराबर ए ओ सी। देखो ए ओ, ये कौन आया और यहाँ वाला बी ओ सी, ये दोनों कौन मिल के, यहाँ देखो ए ओ सी और बी ओ सी मिल के, तो कौन ए ओ बी नहीं लिख सकते हैं? कौन क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसको समीकरण क्या हो गया? 3 मान लेते हैं, है ना समीकरण। अब देखो पी ओ की एक व्यास है कि नहीं है? पी ओ क्यू व्यास है। पी ओ क्यू एक क्या है? वृत्त का क्या है? व्यास है। तो इस पर एक व्यास पर कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। कितने डिग्री का? यानी कि इस पर जितना भी कोण होगा सबका जोड़ 180 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो कौन कौन आपको दिख रहा है? एक ठो कौन दिखा? पी ओ, एक कौन है पी ए, दूसरा ए ओ बी ना। छोटा छोटा क्या करोगे, डायरेक्ट ले लेते हैं। नहीं, क्या ले लें हम लोग? ए ओ बी प्लस क्या हो गया? बी ओ, नहीं हो गया बी ओ बराबर कितना? क्यों भाई? रैखिक युग्म। इसको क्या कहते हैं हम लोग? रैखिक युग्म से हो गया 180। अब ध्यान दो, हम लोग ए ओ बी को अगर साइड कर लें, ए ओ बी को अगर बगल कर लें तो क्या बच गया? पी ए और बी ओ बराबर कितना? अब वही चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। पी ओ ए और बी ओ क्यू किसके बराबर है? तो यहाँ भी वही चीज़ दिख रहा है क्या? इस दोनों के बराबर अकेले कौन है? ए ओ। ये ए ओ बी तो यहाँ आएगा ही आएगा, नहीं आएगा। और इसके बदले अब क्या लिख देंगे? एंगल फिर से ए ओ, क्योंकि ये समीकरण 3 में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। तो ये कहाँ से आया भाई? समीकरण 3 से आया। अब कै गो ए ओ बी है? तो 2 इंटू ए ओ बी लिख सकते हो, बराबर कितना? 100। या एंगल ए ओ बी बराबर 180 बटे कितना डिग्री हो गया? इसलिए एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री? क्या इसी को प्रूफ करना था? नहीं करना था? हाँ या नहीं? बन गया? इजी है? नहीं, बहुत भारी है ना। उठा कर देखो तो कितना कुंटल है। नंबर 10 पढ़ो, पढ़ो जल्दी से। कीजिए कि किसी y बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई रेखाओं के बीच का कोण स्पर्शरेखाओं को मिलाने वाले खंड द्वारा केंद्रित व आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक होता हो जाएगा। संपूरक कितने डिग्री के बराबर होता है ये बताइए? संपूरक कोण कितने डिग्री के बराबर होता है? पूरक कोण कितने डिग्री का होता है? कुछ पता नहीं। पूरक कोण कितने डिग्री का होता है? कुछ पता नहीं, बोलने की। पूरक 90 डिग्री। गुड। पूरक कितने डिग्री का? और संपूरक कितना का होगा? कितना डिग्री का? वही तो 180 प्रूफ करना है। यानी ये कोण और ये कोणों का जोड़ 180 होना चाहिए। कितना इजी है नहीं? हाँ या नहीं? जल्दी बोलो। नहीं है? बना के दिखाओ तो। चलो देखो, दिया हुआ है क्या चीज? सी ओ आर एक क्या है? वृत्त है जिसकी
पी ए तथा, या जिसमें भी लिख सकते हो, जिसमें पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, दो स्पर्श रेखाएं, क्या कोई दिक्कत नहीं, दोनों कहाँ मिलती है, बिंदु P पर। आपको ये सिद्ध करना है कि एंगल AOB एंगल और प्लस एंगल AP है, C कहाँ से दिख रहा है, AP बराबर कितना डिग्री, 100। रचना में क्या किए आप, कुछ नहीं, ये तो मिला है ना रे, नहीं, रचना में क्या किए हैं, केंद्र O को बिंदु किससे, हाँ, A तथा B से मिलाया। प्रमाण में चल जाते हैं, क्या लिखें, प्रमाण में चल जाते हैं, कर्ण, कोई बात नहीं। ये देखो, ये केंद्र से क्या डाला गया है, केंद्र से, प्रमेय 10.1 में यही पढ़े थे कि कोई भी भुजा केंद्र से जब स्पर्श रेखा पे डाला जाता है तो वो 90 डिग्री के साथ आता है, नहीं आता, कितने डिग्री के साथ, अर्थात यहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ओ बी लंब किस पर, पी बी, इसलिए एंगल ओ बी पी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये आ गया प्रमेय कहाँ से, 10.1। इसी प्रकार लिखिएगा, इसी प्रकार जो है वो AO जो है कौन सा लंब है, किस पर, PA पर, नहीं है, ये भी है ना, ये भी लंब किस पर है, ये रेखा पर, PA पर, अर्थात यहाँ से भी एंगल OAP बराबर कितना डिग्री, ये भी कहाँ से आया, प्रमेय 10.1 से। क्या कोई दिक्कत, अब क्या दिख रहा है तुमको कि APBO एक चतुर्भुज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, APBO चतुर्भुज हो सकता है, अरे चतुर्भुज होने के लिए सिर्फ 4 भुजाएं चाहिए, 4 भुजा नहीं दिख रहा है, तो चतुर्भुज होगा कि नहीं, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, नहीं होता है, होता है। अब बताइए, तो आपको इसमें 4 को कौन कौन दिख रहा है, एक ये दिख रहा है OAP एंगल, दूसरा कौन सा एंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है APB एंगल, तीसरा ये दिख रहा है OBP, नहीं OB, और चौथा कौन सा दिख रहा है AOP, नहीं दिख रहा है, चौथा कौन सा एंगल AO बराबर AOB, बोले तो P कैसे सुन लिए, AOB है ना, AO, चारों कौन दिख रहा है ना, चारों को जोड़ कितना 300। अब देखो AOP कितना दिया हुआ, AOP को हटाइए, कहाँ AOP, कहाँ OBP है ना, OBP, इसके जगह आप कितना लिख दें 90, ये प्लस नहीं, OAP पर कितना है, और यहाँ भी क्या लिख देंगे 90, APB नहीं मालूम है ना, छोड़ दीजिए, AOB मालूम है, छोड़ दीजिए, क्या जाता है मेरा, कुछ जाता है क्या, आप क्या बच गया, लेटर वाला को एक जगह लिख दीजिए, AP प्लस AO प्लस 90 दूना बराबर कितना 360। अब ये उधर चला जाएगा तो क्या बच गया आपको, AOB प्लस APB बराबर 360 घटा 180, मार बढ़िया। APB बराबर कितना हो गया, क्या इसी को प्रूव करना था,
नहीं करना था। भारी है, कितना इजी है ना। घर में 2-4 बार बनाओगे तो। इससे पहले वाला 9 नंबर नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, वीडियो है ना, उसको 4 बार देख लेना। नंबर बोलो, 11 नंबर तो कल बता दिए थे ना, 12 में चलें, 13 नंबर भी है, 12 पर हो क्या लिखा हुआ है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघ एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें स्पर्श बिंदु वो लंबा है थोड़ा सा, ठीक है। 13 नंबर देखो तो क्या कहते हैं, कल पढ़ लेंगे हम लोग। परिघ बने त्रिभुज की आमने-सामने की भुजाएं केंद्रक पर संपूर्ण भाग की आंतरिक होती है। क्या चीज है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिघ बने। चलिए हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 13 का हम बात कर रहे थे। इसमें क्या लिखा हुआ है कि COR एक वृत्त है जिसके की परिगत ABCD है ना, परिगत मतलब होता है बाहर, ABCD है ना, ABC ये रहा D, ठीक है। एक चतुर्भुज है जो कि बिंदु PQRS पर क्या करती है, सिद्ध करना है कि कोण A जो है ना, सम्मुख कोण है। क्या बोला, चतुर्भुज के सम्मुख कोण एक संपूरक होता है, कोणों का योग संपूरक होता है। तो A के सामने कौन सा है, C, और संपूरक कोणों का योग कितना होता है, या B प्लस क्या हो गया D बराबर कितना हो गया 180, यही न हो सकता है। अब ठीक है, चलो देखो, तो रचना करेंगे फिर हम लोग। यहां से रचना में क्या करेंगे कि केंद्र O को केंद्र सबसे मिला देंगे, है ना। कहां से, पहले A से मिलाएंगे, फिर किससे, P से, फिर किससे, फिर 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 ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं बिंदु किसको, बिंदु केंद्र है ना, केंद्र के O को बिंदु है ना, बिंदु क्या करेंगे, बिंदु A P B Q C R D तथा S से मिलाया। क्या कोई दिक्कत? अब इसको नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 कोनों में बट गया, नहीं मेरे कितने कोनों में, 8 कोनों में बट गया। तो प्रमाण में चलिए, प्रमेय 10.2 हमको क्या पढ़ाया है, प्रमेय 10.2 क्या पढ़ाया है कि कोई भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में बराबर होती नहीं होती है, लंबाई में। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ABCD, ये क्या है, स्पर्श, बाह्य स्पर्श, बाह्य बिंदु है, और यहाँ से 2 स्पर्श रेखा खींची गई, एक इधर एक, ये दोनों बराबर है, तो इसके अंदर वाला कोण भी क्या होगा, तो कोण 8 बराबर कोण 1 लिख सकते हैं आप, कोण 8 बराबर कोण 1 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं, नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से 2 बराबर 3 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कोण 2 बराबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, कुछ गड़बड़ बुझा रहा है। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर, गलती लिखा दी है ना, इसमें बोला आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या करती है, संपूरक करते हैं। तो आमने सामने की भुजाएं कौन सा हो गया, AB नहीं हो गया, कौन सा हो गया, AB और CD पर। यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बन रहा है, इसका और इसका, इन दोनों का जोड़ होना चाहिए 180। तब ना गलत लिखा दिया, हमको लग रहा है कुछ गलत है बाबू।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण, यहाँ लिखोगे ए ओ बी प्लस सी ओ डी बराबर कितना, और इसी प्रकार बी ओ सी प्लस ए ओ डी, है ना, ए ओ बराबर कितना। तो कोनो एक को प्रूफ कर लेना, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, आप सही है। चलो देखो, देखिए तो हमको सब पहले बुझा गया गलत, कुछ गलत है ना। चलिए, तो कौन एक बराबर कौन हो गया 8, कौन एक बराबर, अरे सॉरी, एक बराबर 8 या 8 बराबर 1, 2 बराबर 3 होगा, नहीं होगा। तो हम लोग 3 बराबर क्या लिख दें, ये समीकरण 2, कितना लिखें, 3 बराबर 2, है ना, अति सॉरी 3 बराबर 4 बराबर होगा कि नहीं होगा, कौन 4 बराबर, कौन 5, कौन 4 बराबर 5 हुआ ना। अब क्या हो गया, 5 7 बराबर 6, कौन 7 बराबर बराबर देना है ना, कौन हो गया 6, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण। आप समीकरण सबको जोड़ दीजिए, हाँ, समीकरण 1 2 3 तथा 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1 है ना, पहले कौन है, कौन 8 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद कौन 4 है, उसके बाद कौन 7 है, नहीं है, कौन 7 है। उसके बराबर में क्या लिखोगे, कौन 1 प्लस कौन 2 प्लस कौन कितना है 5 प्लस कौन। अब ये दोनों को हम लोग सेपरेट कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो अब देखो कौन बच गया, एक ठो 7 और 8 है ना, कौन 7 बड़ा प्लस कौन 8। आप कौन 3 और 4 को आप देखिए, कौन 3 4 कहाँ है, 3 4 यहाँ है ना, तो बी ओ सी नहीं लिख सकते हैं, कौन 3 और 4 जो है बी ओ सी लिख सकते हैं। तो कौन क्या हो गया, बी ओ, कौन कौन है बी ओ सी बराबर, आप देखिए कौन कितना है 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए ओ बी लिख दे, तो एंगल क्या हो गया ए ओ। 5 और 6 को देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा सी ओ डी। अब एक 7 और 8 बच गया, 7 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा ए ओ प्लस क्या हो गया बी ओ बराबर कौन ए ओ नहीं होगा, प्लस कौन कौन सी ओ डी। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है कि एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है 360, है ना। अब यहां पर लिखोगे चूंकि एक बिंदु पर है ना 360 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है। तो यहां पर 4 कोण दिख रहा है हमको, कौन सा, एक ए ओ लिखोगे, कोण ए ओ, बी ओ, कोण बी ओ, फिर कोण बराबर कितना 300 300। अब देखो ए ओ डी बी ओ सी है ना, ए ओ डी और बी ओ, इन दोनों के बराबर में कौन है। तो आप पहले इसको ए ओ बी प्लस सी ओ डी, इसको यहां लिख दिए इसको। अब इन दोनों के बदले में हम इसको लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, इन दोनों के बदले में किसको लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखोगे फिर ए ओ प्लस कोण बराबर कितना हो गया, ये कहाँ से आ गया, समीकरण 1 से आ गया, नहीं आया, आ गया ना, ये समीकरण 1 से आ गया। अब देखो ए ओ बी कैठो है, तो 2 कोण ए ओ बी लिख सकते हैं, सी ओ डी कैठो है, 2 कोण सी ओ डी लिख सकते हैं, बराबर कितना। अब 2 कॉमन नहीं आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो कौन बचा ए ओ प्लस कोण बराबर कितना हो गया 360। अब ये 2 वहाँ चला जाएगा तो क्या बचेगा, कहाँ चल जाएगा, भागा में नहीं चल जाएगा। सी ओ डी बराबर कितना हो गया 360 बटे कितना हो गया। अब क्या लिखोगे ए ओ बी बराबर सी ओ डी बराबर कितना
180 डिग्री क्या हुआ। और दूसरा देखो, और इसी के बराबर कौन है, कौन है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ नहीं है ना, यहाँ लिखना था। ठीक, अब देखो ए ओ बी और सी ओ डी के हटा के, है ना, ए ओ बी और सी ओ डी को अगर बराबर में 160 है, 180 है, अब इसको हटा के 180 यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए ओ डी प्लस बी ओ बराबर कितना करना था ना, हो गया प्रूव्ड। क्या नहीं हुआ, हुआ कि नहीं। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ बैठ जी, चलो और तब और पीछे जाओ, हाँ और पीछे चलो। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हम एक परिगत क्या है, परिगत त्रिभुज है, और उसके अंदर में क्या है, उसके अंदर में एक वृत्त। और इसमें वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ये वृत्त है और यहां से ये कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। नाम दिया हुआ है, ऊपर ए है, बी है, सी है, तो 20। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, कुछ नहीं है, तो आप नाम दे दीजिए पी क्यू आर, है ना, पी क्यू, नीचे डी दिया हुआ है, तो डी दिया हुआ है तो यहाँ डी लिखो ना, डी, उसके बाद डी एफ कर देते हैं, डी ई, और ये हो गया एफ। क्या अब इसमें क्या बोला है, बी डी कितना दिया हुआ है, बी डी है, और यहाँ से फिर सी डी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है, ए बी निकालना है ना, ए से बी और ए से सी निकालना है, यही निकालना है ना। चलो ध्यान दो, तो क्या दिया हुआ है इसमें से, ए बी आपको निकालना है। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज, इसमें दिया हुआ तो नहीं है ना, अच्छा लिख सकते हो दिया है, लेकिन सिद्ध नहीं करना है। दिया हुआ क्या चीज, बी डी बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, और ओ डी बराबर कितना 4 सेंटीमीटर, और ए बी सी एक त्रिभुज है, नहीं है, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब ध्यान से यहाँ देखोगे, ये बाह्य बिंदु है, जितना लंबाई होगा उतना लंबाई भी होगा, तो ये 6 है, नहीं है, तो ये कितना होगा, अब ये देखो, ये अगर 8 है तो ये कितना होगा, ये भी होगा कि नहीं होगा। तो अब हमको बच गया, ये दोनों ने बच गया, हम इसको x सेंटीमीटर मान लेंगे, तो ये भी कितना होगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, सीधी सीधी होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिला दो, है ना, यहाँ से इसको मिला दो, तो ये देखो, ये यहाँ से, ये देखो, यहाँ एक कौन सा त्रिभुज बन गया, नहीं बन गया, कौन सा त्रिभुज, और यहाँ से भी मिला देंगे, फिर भी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, हुआ कि नहीं हुआ। तो अर्थात ये भी एक प्रकार का, यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज देख रहे हैं, और ये सब जगह कुछ ऐसा ही होगा, नहीं होगा, सब जगह कुछ ऐसा। यहाँ से भी अगर इसको मिला दें, यहाँ से भी क्या करेंगे, मिला देंगे, ये 90 डिग्री बनेगा ना, और यहाँ भी क्या बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या बना 90 डिग्री, नहीं बन गया। तो आपका क्या करना है कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे, अंदर वाला सबका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ भी एक त्रिभुज बना, नहीं बना, देखो अलग अलग सबको निकालना, अलग अलग निकाल के फिर सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
जोड़ के फिर बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। दोनों हर हाल में क्या होगा, इक्वल, चूंकि एक ही त्रिभुज का ना दोनों क्षेत्रफल हो गया। देखो ध्यान से फिर से एक बार समझो, ये ए बी सी एक पूरा त्रिभुज है, नहीं, ए बी सी त्रिभुज जो है वो 3 भागों में बंटा हुआ, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज इधर और तीसरा त्रिभुज इधर। इन तीनों त्रिभुज को निकाल के जोड़ देंगे तो बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा। वहां से बड़ा वाला क्षेत्रफल का पहले हम लोग त्रिभुज निकाल लेते हैं अलग अलग, है ना। कौन सा त्रिभुज, छोटा वाला त्रिभुज का ले लेते हैं हम लोग। त्रिभुज कौन सा, बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी में, इसमें जो हो जाएगा इसका बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। बी सी क्या हो गया, जिसकी लंबाई 6 प्लस कितना हो गया, अर्थात कितना 14 सेंटीमीटर, और इसका शीर्षलम क्या हो गया, हाँ शीर्षलम कितना हो गया, शीर्षलम जो कि ओडी है, शीर्षलम जो कि ओडी है कितना सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज कौन सा भाई, बी ओ सी, है ना। त्रिभुज कौन सा, बी ओ सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। हम लोग इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे 1/2 गुना या 1/2 BH शॉर्टकट में, ठीक है। उतना कौन लिखेगा, आधार और शीर्ष लंब। तो कौन सा, त्रिभुज बी ओ सी, है ना, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ 1/2, आधार कितना है, आधार कितना है और ऊंचाई कितना है, कितना है 4, 2 से घटा दो कितना हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी का कितना हो गया, 14 दूना, और सॉरी 4 लिखना था ना, 4 से घटे कितना, तो 14 दूना क्या हो गया, 28 सेंटीमीटर इसका हुआ। उसी प्रकार से इसका निकाल लो, है ना। त्रिभुज ए ओ सी में इसका आधार कितना है, इसका आधार कितना है, ए सी, नहीं है, आधार कितना है, ए से लेकर सी तक है ना। तो यहाँ से यहाँ 8 उधर x, तो x + 8 लिख देंगे, कितना लिख देंगे, x प्लस, और इसकी ऊंचाई यानी शीर्षलम कितनी है, शीर्षलम वृत्त का त्रिज्या तो चारों बगल बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। तो ओ ई यानी शीर्षलम कितना है, तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए ओ 1/2 BH लिखोगे ना। तो 1/2 BH की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1/2 B कितना है, x + 8, B आधार यही ना है, x + 8, और h कितना हो गया 4, 2 से घटा दो कितना बार में, तो 2 से गुना करो 2x + नहीं हो गया। इसी प्रकार से हम लोग इस त्रिभुज में आ जाते हैं, कौन, AOB में, है ना। त्रिभुज कौन सा, AOB में, इसमें आधार क्या हो गया आपका, AB, आधार क्या हो गया, और AB कितना है, x प्लस, और इसकी जो शीर्षलम होगी, शीर्षलम कौन सा हो गया, OF नहीं होगा, जो कि कितना है 4। फिर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB = 1/2 BH होता है। तो 1/2 × x + 6 × कितना 4, 2 से फिर कटा दो, नहीं घटेगा, तो 2x = कितना हो गया, सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत, ये दिख रहा है ना रे, नहीं दिखा, मेरा ये उंगली दिख रहा है? ये उंगली दिख रहा है जहां मार्कर, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ हम तीनों त्रिभुज का निकाल लिए ना, तीनों त्रिभुज का निकाल लिए, तो पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताओ। तीनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज, त्रिभुज BOC प्लस कौन सा, त्रिभुज AO प्लस कौन सा, त्रिभुज AOB का क्या क्षेत्रफल, नहीं होगा। तो अब देखो BOC का कितना निकला, BOC का 28 निकला। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, कितना निकला, 2x +
16 नहीं निकला। और तीसरा कितना है 2x प्लस 12 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर। अब देखो सबको जोड़ो कितना होगा, 2 2 कितना हो गया 4x और 28 16 12 28 दूना कितना हो गया 56। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया किसका, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब ए बी सी का तो मालूम ही नहीं है कितना लिखेंगे, अगर यहाँ पर कुछ मालूम होता इधर लिख देते हैं तो आपका एक्स निकल जाता, नहीं निकलता, लेकिन क्षेत्रफल तो मालूम ही नहीं। अब क्या करें, क्या करें बताइए, कुछ तो करना पड़ेगा ना, नहीं करना पड़ेगा। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अब तीनों भुजाएं की माप अलग अलग है तो कौन सा त्रिभुज हो गया, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है तो कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज, नहीं कौन सा त्रिभुज हो गया। तो आप क्या लिखोगे, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर कितना बोलिए, ए बी बराबर कितना x प्लस 6, बी सी कितना बोलो 14 सेंटी नहीं, और ए सी कितना x प्लस, तीनों को अलग अलग अगर रहता है तो हम लोग कौन सा त्रिभुज को, विषमबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला लगता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, नहीं होता है। लेकिन अगर विषमबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होगा तो क्या होगा बता मोनिका, बहुत गप करती है हाँ? कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन सा फॉर्मूला लगता है, सुनोगे तो नहीं, अगर सुने रहते तो समझ में आ जाता। विषमबाहु त्रिभुज में कौन सा, याद करो क्लास 9 में पढ़े हम लोग, हीरोइन का फॉर्मूला किसका लगता है, हीरोइन सूत्र लगता है। कौन सा लगता है, हीरोइन सूत्र में क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले एस निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एस निकालना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे एस, एस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 एस, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा x प्लस 6, उसके बाद बटे कितना हो गया, तो x का हो गया 2x प्लस 8 6 14, 14 कितना हो गया 28 बटे, फिर 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचा x प्लस 14 बाई कितना 2 2 कट गया ना, तो s का बराबर क्या आ गया x प्लस 14। अब क्या लगाओगे, हीरोइन का फॉर्मूला ना लगाओगे, तो रूट अंडर त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो हीरोइन का क्या लिखोगे रूट अंडर s इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस इंटू एस माइनस सी। कोई दिक्कत, अब s कितना है ये बताइए, x प्लस 14 नहीं है, अब फिर s इंटू, तो दूसरा ब्रैकेट s फिर लिखेंगे x प्लस कितना 14, अब फिर कितना है a का वैल्यू कितना है x प्लस 6, अब a से पहले क्या है माइनस, a से पहले माइनस, तो माइनस में आ जाएगा दोनों, नहीं आएगा, तो माइनस x माइनस, फिर आओ, फिर क्या लिखा हुआ s है ना, तो s का वैल्यू कितना x प्लस b का वैल्यू बताइए, b का वैल्यू कितना 14, b का वैल्यू कितना 14, फिर क्या लिखा हुआ है s का वैल्यू x प्लस माइनस c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना x प्लस, दोनों प्लस में है नहीं है, दोनों किस में है प्लस, लेकिन इस c से पहले क्या है माइनस, इसलिए दोनों किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए क्या करना है, जो कटेगा घटेगा घटा देंगे, नहीं इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, ये तो रहेगा ही रहेगा, नहीं रहेगा, अब इसमें x कट गया और ये दोनों क्या होगा घट जाएगा, कितना बचेगा
8, कितना बचा? 8 बचा। फिर इसमें क्या होगा? 14 कट जाएगा, बचा कौन? x बचा। इसमें x कट गया, बचा कौन? 6। कितना बचा? क्या होगा? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? अब इसको क्या करेंगे? 8 छा के कितना हो गया? गुना होगा ना? 8 छा के नहीं होगा? 8 को 6 से गुना करोगे ना? 8 छा कितना? 48x। 48x बराबर क्या हो गया? x प्लस होगा कि नहीं होगा? पक्का होगा? 100%। ये किसका क्या निकला? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला। ये और ये क्या है? ये भी तो त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल है, नहीं होगा? तो बराबर में इसको डाल दें। अब इसको बराबर में डाल दोगे क्या? 4x प्लस 56, नहीं, ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। कौन? 48x इंटू x प्लस 14। 48x गुना में है x प्लस 14। अब ये रूट उधर जाएगा, क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? बनेगा स्क्वायर? नहीं बनेगा। अब यहाँ से एक चीज़ और निकाल सकते हैं। ये 16 इसका ना 16 तिया 48 लिख सकते हैं। इसका 16 तिया 48, इसका 4 बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर 3x गुने कर लेते हैं हम लोग, गुना कर लो 3x स्क्वायर, नहीं होगा? प्लस 3 से इसको गुना करेंगे तो 14 तिया 42x बराबर क्या हो गया? यहाँ से भी 4 कॉमन ले लो तो x प्लस कितना हो गया? 14। अब ये 4 4 कट गया। अब ये रूट को भेज दो उधर, तो 3x स्क्वायर प्लस कितना? 42 प्लस 42x, और रूट चला जाएगा तो उस पर क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको स्क्वायर तोड़ देते हैं। यहाँ हो गया 3x स्क्वायर प्लस 42x, यहाँ हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का तो फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस क्या हो गया? b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फिर 3x स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 42x, नहीं, इसको इधर ले आते हैं, इसको भी गुना कर लो। कितना? 14 गुना 28x, और ये 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 बराबर क्या बच गया? 0। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे ना? घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2x स्क्वायर। ये भी घटेगा, कितना बचेगा? 14x नहीं बचेगा, और माइनस 146 बराबर क्या हो गया? 0। 2 कॉमन आ सकता है। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस कितना? 98 बराबर क्या हो गया? 0। 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 0/2, तो क्या हो जाएगा? फाइनली 0 ही आएगा। फाइनली क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब बताइए, उसका गुणनखंड तो आप कर सकते हैं ना? इसका गुणनखंड तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? वो भी हम ही कर दें? लीजिए हम कर देते हैं, है ना? लीजिए हम कर ये देते हैं, क्या आप भी याद करेंगे? अब इसका गुना देखो, इसको गुना करते हैं, है ना? फर्स्ट एंड लास्ट गुना करते हैं, कितना हो गया? 98 का 14 7 98 होता है, तो 14 7 घटाएंगे तो नहीं आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 बराबर क्या? x कॉमन आ गया, x प्लस माइनस 7 कॉमन, x प्लस फिर नहीं आएगा, बराबर क्या हो गया? तो x प्लस 14 एक आ गया, दूसरा x माइनस 7, तो क्या हो गया? x प्लस 14 इक्वल टू, तो x इक्वल टू माइनस 14। और भुजा की माप कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है ना? भुजा की मान कभी भी ऋणात्मक, डेरफुटिया छाप रही है, असंभव। क्या हो गया? ये असंभव। और इधर से x माइनस 7 इक्वल टू, x इक्वल टू क्या हो गया? 7। x का वैल्यू निकाल लिए। जब x का वैल्यू निकाल लिए तो आपको क्या निकालना था?
ए बी क्या निकालना था, ए बी क्या निकालना है, ए से लेकर ए से बी तक में क्या था, x प्लस 6 क्या था, x प्लस 6, x का वैल्यू कितना निकला 7 प्लस 6 कितना हो गया 13। और निकालना था आपको ए सी, निकालना है ना ए सी, ए सी में क्या है x प्लस नहीं है तो x का वैल्यू कितना 7 प्लस 8 कितना हो गया, यही आपका क्या हो गया, ये दोनों आपका आंसर। आया समझ में, नहीं आया?